हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज नंबर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आप इस बार क्वेश्चन रीड करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज 1732.320.5। यानी आपका जो यहाँ पे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी ए बी सी जो है वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और यहाँ पे इसका एरिया आपको दिया गया है। ठीक है, वो है 1732.5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आगे बोला गया विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू द हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। देखो, यानी आपको बोला गया है कि जो आपकी लेंथ है ना, जो आपकी ये लेंथ है ए बी, तो वो दो ठोल सर्कल के रेडियस को मिला के बनी हुई है। ठीक है, या फिर आप ऐसा कह लो कि ये जो लेंथ है, ये दोनों जो लेंथ है वो रेडियस की हाफ है। ठीक है, मतलब देखो जैसे ये रेडियस हाफ और इधर का हाफ दोनों मिलकर एक लेंथ बनाई है, ऐसे यहाँ भी और ऐसे यहाँ भी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ, यहाँ पे आपको यहाँ पे फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। तो अब यहाँ पे आपको ये एरिया पता करना है साइडेड रीजन का। ठीक है, और यहाँ पे आगे कुछ बोला गया, यहाँ पे आप बोला गया यूज़ पाई इक्वल टू 3.14 एंड अंडर रूट 3 इक्वल टू 13720। ठीक है, यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा सॉल्यूशन स्टार्ट। यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14 और अंडर रूट 3 की वैल्यू आपको यूज़ करनी है, अंडर रूट 3 की वैल्यू आपको यहाँ पे यूज़ करनी है 1.732 और 0 और 5। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हैं जो कि आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब उसका वहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी है वो क्वेश्चन में आपको गिवन दिया गया है। कितना गिवन दिया गया है? 1732.0.5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1732.0.5, है ना। बस यहाँ पे आपको यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसकी साइड पता कर लो, साइड पता हो जाएगी तो आपको यहाँ पे रेडियस भी पता चल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपके पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 और साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हम लिखते हैं। ठीक है, और इक्वल टू ये आपके पास इक्वल है 1732.0.5 के। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास में यहाँ पे ए स्क्वायर बस रखूँगा, ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर अब मैं यहाँ पे रखूँगा। तो ये मेरे पास कितना होगा? देखो अंडर रूट 3 जो है इधर न्यूमिनेटर में है, इक्वल टू इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। या फिर आप सीधा कहो कि ये इधर ऊपर मतलब मल्टीपल में है, अगर इक्वल टू इधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1732.0.5 और अपॉन में अंडर रूट 3। और यहाँ पे देखो आपको अंडर रूट 3 की वैल्यू भी दी गई है। ठीक है, अंडर रूट 3 की वैल्यू यहाँ पे आपको पास दी गई है 1.73205। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट 3 रहने दो भी। ठीक है, अंडर रूट 3 और जो 4 है इधर डिवाइड में इक्वल टू इधर ये तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ए स्क्वायर जो आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा 1732.0। इसकी कैलकुलेशंस बस बड़ी बड़ी हैं, बाकी तो ये इजी चैप्टर है। मल्टीप्लाई बाई ये 4। ठीक है, और अपॉन में अंडर रूट 3 की अब यहाँ पे आप वैल्यू रखो, तो अंडर रूट 3 की आपके पास यहाँ पे वैल्यू दी गई है 1.73, फिर 2, फिर 0 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये ए स्क्वायर इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे आप इसका पॉइंट हटाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू में कितना होगा? ये जो है ये पॉइंट अगर आप हटाओगे तो नीचे मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा, और ये वाला अगर पॉइंट हटाओगे तो इधर मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इधर मल्टीप्लाई में 1 और 5 टाइम 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्कल के अंदर ही लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे 1732.05 और यहाँ पे 1732.05, पॉइंट तो हमने अलग कर दिया है ना, तो अभी यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो रहा है, इससे ये पूरा ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप इससे, ये हो जाएगा आपके पास 4 और 1 2 3 4 5, तो 5 0 यहाँ पे 1 2 3 4 5 और अपॉन में ये 10। अब इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास यहाँ पे बचा 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपके पास बचा 1 2 3 4 5। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपके पास a का स्क्वायर है, ठीक है, तो a स्क्वायर हटेगा तो सामने अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ये जीरो हमारे पास कैंसिल हो गया, 5 जीरो का को आएगा, है ना। ये 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4, ये 4 जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपका ये a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर, ठीक है, तो वो आपके पास इतना है। मैं एक बार यहाँ पे लिख दूँ फिर बताता हूँ। 4, ये 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो सामने प्लस माइनस आएगा, स्क्वायर हटा दो यहाँ से तो आपके पास प्लस माइनस, बट यहाँ पे आप डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, तो वो डिस्टेंस तो हमेशा प्लस में रहती है, प्लस, ठीक है, और अंडर रूट, ठीक है, ये आपके पास आ गया। और ये आपके पास ब्रैकेट में बचा है 1 2 3 4 4 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ऐसा आप लिख सकते हो, प्लस अंडर रूट, और इसको आप 200 का स्क्वायर लिख सकते हो। 200 का स्क्वायर देखो, 20 का स्क्वायर आपके पास 400 होता है, तो 200 का स्क्वायर आपके पास 40,000 होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, और स्क्वायर से हमारे अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो a की वैल्यू निकल के आ गई है वो है 200, 200 इक्वल टू में a, ठीक है, ठीक है। देखो इतना आ गया मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास डायग्राम देखो, डायग्राम ये है, और यहाँ पे आपको एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। अब यहाँ पे इसके लिए आपको ये जो ट्राइंगल है, सॉरी आपके पास जो सर्कल है, सर्कल की रेडियस चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि यहाँ पे दो सर्कल के रेडियस को मिला के ये पूरी लेंथ बनी है, ठीक है। और ये ऐसा बोलो कि जो दो टू लेंथ है वो दोनों सर्कल के इक्वल हाफ कट कर रही है। मैं लिख के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। जो आपकी पी बी होगी, जो देखो, जैसे आपकी जो पी बी होगी वो हाफ होगी किसके हाफ होगी, वो हाफ होगी ए बी के, ठीक है, ए बी। और ए बी को हमने यहाँ पे साइड लिया था ए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे a अपॉन में 2 लिख देता हूँ, a अपॉन में 2, ठीक है। तो 200 अपॉन में 2 को लिखोगे, ठीक है, तो अब आप इसको कैंसिल कर दो, आपके पास हो जाएगा 100, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एरिया ऑफ, यहाँ पे आप देखो एरिया ऑफ 3 सेक्टर अब आप निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इसका जो डिग्री हो जाएगी वो 60 डिग्री की होगी, ठीक है, इसकी तीनों साइड 60 डिग्री की होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इसके जो एरिया है, मतलब यहाँ पे जो इसकी रेडियस है, यहाँ पे हमको रेडियस भी पता चल चुकी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बस फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल, पहले मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर, अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पे आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपके पास थीटा अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा, तो थीटा यहाँ पे आपके पास कितना है, थीटा यहाँ पे आपके पास है 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल था, ठीक है। तो यहाँ पे सारे सबका ये जो डिग्री होगी वो 60 डिग्री की होगी, ठीक है ना। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल पर ये सेक्टर बना, ठीक है, तो वो 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुट कर लो 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको यूज़ करने के लिए बोली गई थी 3 अपॉन में 1/4, तो वो अब यहाँ पे आप लिख दो 3.14, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर। अब यहाँ पे आप इसकी रेडियस यहाँ पे आपके पास निकल के आई है 100, ठीक है, 100 और 100 का स्क्वायर, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसा लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से 6 टाइम कैंसिल, ठीक है, 6 से 6 टाइम कैंसिल। अब 3.14 है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ का पॉइंट हटाऊँ तो इसके अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास बचेगा 314 अपॉन में 100, और देखो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 6 और 314 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 3 जो आपके पास होता है 6, और 2 1 ज़ा 2, और इसके बाद फिर 2 5 ज़ा 10, और 2 7 ज़ा 40, ठीक है। और 8 और 5 कितना होता है, 8 5 यहाँ पे आपके पास होता है 30, तो ये 3 से नहीं जाएगा, इसका मतलब है ना। बस यहाँ पे अब आपके पास 157 मल्टीप्लाई बाय 100 बचा, ठीक है। तो 157 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा 157, और ये 00, ठीक है, अपॉन में ये आपके पास हो गया 3, और आपकी जो यूनिट चली थी वो थी सेंटीमीटर में, और एरिया है तो स्क्वायर, ये आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे देखो, अब मेरे को यहाँ पर ये साइडेड रीजन निकालना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलैटरल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर कर दूंगा, ठीक है, एरिया ऑफ 3 सेक्टर। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ एरिया ऑफ साइडेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, ठीक है, रीजन। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ साइडेड रीजन होगा आपका एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर, एरिया ऑफ
3 सेक्टर, ठीक है, 3 सेक्टर। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन था, है ना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आपको क्वेश्चन में दिया गया था, कितना दिया गया था 1732.0.5। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ 1732.0.5 माइनस। अब यहाँ पे आपको एरिया ऑफ 3 सेक्टर चाहिए, एरिया ऑफ 3 सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एरिया ऑफ 1 सेक्टर निकल के आया था 15700/3। यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो 3, क्योंकि आपको 3 अब देख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 का मतलब यहाँ पे 3 सेक्टर निकालना है और एक सेक्टर आपके पास इतना है, ठीक है। तो 3 × 15700/3, ठीक है। और ये 3 से ये 3 कैंसिल, क्योंकि डिवाइड में और ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। और आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास साइड रीजन आ जाएगा। तो 1732.0.5 से आप माइनस कर दोगे 15700 को, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास ये 0.5 को 0.5 और इधर 20 और इधर 60, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1620.5, ठीक है। और इसकी जो यूनिट थी वो सेंटीमीटर में थी और एरिया की यूनिट स्क्वायर में, ठीक है। तो आपके पास जो एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकल के आया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ साइडेड रीजन, ठीक है, वो यहाँ पे आपके पास निकल के आया है इतना, ठीक है, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे इसका आंसर स्वैप कर सकते हो। द एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज 1620.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ रहा होगा। लाइक करते चलना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।